हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटिक भाई। कैसे आप लोग? बढ़िया। तो ये वीडियो काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। ये आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी थी 2-3 दिन पहले ही। तो मैंने आपसे कहा था कि बैच आपका एक प्रॉपर आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं। बी एफसी का एग्जाम आपका 13 तारीख को है, 20 को आपका बीईएल का है। तो वो क्लासेस भी जरूरी है ना। ऐसा थोड़ी कि बैच लॉन्च किया फिर उसके बाद छोड़ दिया। ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो आपका जो ये वीडियो है, आप देख पा रहे हैं यूपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिनका ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका भी ब्रांच आपका है, ये उनके लिए है। अगर आप मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, तो आप प्लीज अपने दोस्त जो भी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, बेसिकली आपका टारगेट बैच जो इन्फॉर्मेशन है आपका, कि उस बैच में क्या क्या आपको मिलेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसमें आपका, वो। देन उसके बाद आपका सिलेबस का जो डिस्कशन है प्रॉपर हम करेंगे, कि भाई सिलेबस क्या क्या आपका रहने वाला है, इसमें कैसे आपको कवर करना है ईच एंड एवरीथिंग। पेपर पैटर्न क्या होने वाला है आपका, साथ ही साथ आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है आपकी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्योंकि अभी हाल ही में आपके एग्जाम्स जो हुए हैं, एनएचपीसी हो गया, आईबीजीओ हो गया, आपका बीईएल हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम जो हैं वो ऑलमोस्ट प्रीवियस पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं। और आपका ये भी जो पेपर होगा, ये भी प्रीवियस पैटर्न को ही फॉलो करेगा, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो ये आपका वैकेंसीज के बारे में है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। ये आपका पेपर पैटर्न हो गया। फिर आपका ये सिलेबस डिस्कशन आपका है प्रॉपरली, कि टॉपिक कौन कौन से कैसे हैं। फिर आपके जो बैच है, उस बैच में कैसे आपको क्लासेस देखनी है, और कैसे हम सिलेबस को टाइमली कवर करेंगे। और ये आपका 2021 वाला जो पूरा टाइमलाइन था, कैसे आपका फॉर्म आया था, डेट आपका कैसे आपका स्टार्ट हुआ था, पेपर कैसे हुआ था आपका, वो सब। फिर आपके जो बैचेस की जो आपकी जो भी चीजें, डाउट्स आपकी जनरल क्वेरी होती है आपकी, ताकि आपको भी टाइम बचे, मेरा टाइम बचे। फिर तो आप मुझे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, मैं क्लास में रहूंगा, तो फिर आपको फिर हो सकता है कि मैं व्हाट्सअप पे रिप्लाई करूं। फिर आपका भी टाइम लगेगा ना, ऑफिस बात है, भाई क्लासेस रहेंगे तो मैं थोड़ी क्लास छोड़ के आपको कॉल करूंगा, मतलब मैं क्लास दूंगा। फिर जो भी रहेगा, तो इसलिए बेटर है कि आप इसको देख लेंगे तो अच्छी बात रहेगी ना। फिर आपका आपको कैसे बैचेस लेने हैं, ये साफ है। चलिए शुरू करते हैं आप। तो देखिए, सीट्स आपकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं तो आपके पास 77 है। पिछली बार सीट आपकी 145 के राउंड थी, इस बार 77 है। वुमेन्स की सीट इस बार उन्होंने रिजर्व की हुई है, पिछली बार ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं। ठीक है। और जो आपका फॉर्म है वो आपका 2 तारीख से, जो आपका 2/12 से स्टार्ट हो चुका है, और 2 तारीख का लास्ट डेट है आपका है। ठीक है। आज आपका 7 तारीख आपका है। ठीक है। 2 को मैंने ये वीडियो बनाई थी, 5 दिन ऑलमोस्ट आपके हो चुके हैं। ठीक है। और एज आपकी 40 ईयर है, एज यूजुअल आपका मैंने सब कुछ बता रखा है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, डेमो की अगर बात करें ना, डेमो आपको भाई, क्योंकि क्लास आप लेंगे तो डेमो कहाँ मिलेगा आपको, तो डेमो भी मैं अपलोड कर दूंगा आपके उसी प्लेलिस्ट में, यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट में आपके। जो मैंने अदर एग्जाम्स के लिए बताया हुआ है, क्योंकि टॉपिक सेम रहता है यार, चाहे आप जेई पढ़ो, चाहे आप एएलपी पढ़ो, चाहे आप कोई भी एग्जाम पढ़ रहे हो, चाहे बीईएल पढ़ रहे हो आप, बीजेटी बीजेटी ही रहेगा, एफएटी एफएटी रहेगा, वो कुछ और नहीं बच जाएगा। तो उसको देख के आप देख सकते हैं। बाकी बहुत सारी वीडियो मेरी अवेलेबल हैं, आप उनसे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। आराम से सोच समझ के ही आप चीजों को करिएगा। ठीक है। बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो पेपर आपका जो पैटर्न होगा वो आपका जो है 100 मार्क्स का आपका होगा टेक्निकल। जो पेपर 1 होगा आपका, 2 शिफ्ट में पेपर होता है। पेपर आपका एक ही दिन में होगा। अब कई लोग मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे नीचे कि सर पेपर कैसा होता है। ठीक है। तो उनको आप रिप्लाई कर देना, लेकिन नहीं, बेटर है कि आप तैयारी करो यार, रिप्लाई मत करो। ऐसा लोग फिर वो वीडियो देखते नहीं, दिक्कत ये है। तो पेपर आपका एक ही दिन में होगा, एक ही दिन में होगा, 2 शिफ्ट में होगा आपका। पहले शिफ्ट में आपका जो रहेगा वो हिंदी रहेगा। इस कोर्स में हिंदी में कवर नहीं कराऊंगा, हिंदी आपको अपने एंड पे करना पड़ेगा। बाकी जो 100 नंबर का टेक्निकल आपका है वो मैं कराऊंगा। 100 नंबर नहीं, 100 क्वेश्चन आपके, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका है, 300 नंबर का ये, 75 का ये। तो 2.5 घंटे का स्लॉट आपका ये रहता है। फिर आपको बीच में ब्रेक मिलता है। ब्रेक होने के बाद इवनिंग टाइम में आपका फिर से पेपर होता है, जिसमें आपका जनरल स्टडी आपका होता है, जीके जीएस आप जो पढ़ते हैं, ये मैं नहीं कराऊंगा आपको। ये आपको बैच मिलेगा, ये आपका रहा। तो यहाँ पे भी आपका सेम वही 375 आपका 2.5 घंटे का आपका 5 घंटे का पेपर आपका होता है। फिर आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का आपका है। तो टोटल आपको अगर बात करूं तो आपका हो जाएगा ये ऑलमोस्ट कितना, आपके बन जाते हैं ये 850 मार्क्स आपके बन जाते हैं। ठीक। तो इस तरीके से आपका पेपर होता है ये। अब अगर बात की जाए तो पेपर जो है ना, ये बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है। कैसे है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि भाई पेपर कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या चीजें हुई हैं। ये पहली बार हुआ था 2021 में, ये पहली बार हुआ था रिटन टेस्ट। इससे पहले आपका इंटरव्यू होता था। 21 में आपका रिटर्न स्टार्ट हुआ था, रिटर्न अब आपका इस बार भी रिटर्न आपका है। ठीक है। आगे बात करते हैं आपका जो सिलेबस है। अब तो देखिए, एज वगैरह को मैं बता चुका हूं आपको। सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस जो है ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है।
पिछली बार सिलेबस थोड़ा लेट आया था, मतलब पहले आपका नोटिस आ गया था क्योंकि पहली बार चेंज हुआ था पैटर्न आपका, फिर आपका सिलेबस आया था बाद में आपका। इस बार उन्होंने सिलेबस साथ में दिया हुआ है, डिट्टो वही सिलेबस है, उसमें कोई चेंज नहीं है आपका, ठीक है। तो पेपर वन में आपका जैसे बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका हो गया, एनालॉग सर्किट आपका हो गया, फिर आपका एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका जो टॉपिक होता है, अगेन ये बीटेक लेवल पे आपका एग्जाम होता है, बीटेक प्लस एमटेक जो भी है आपका, लेवल 9 लेवल 10 आपका जो है, एमटेक वालों को बस थोड़ा सा सैलरी एक्स्ट्रा मिल जाती है, बीटेक वालों को थोड़ा कम मिलती है, बाकी बीटेक एमटेक सब लोग एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जो है ये आपका पढ़ते हैं आप इसमें, फिर आपका नेटवर्क हो गया, डिजिटल हो गया, देन आपका कंट्रोल सिस्टम हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया और कंप्यूटर हो गया। यानी पेपर में आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से अगर बात करूं तो 3 आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के हो गए, फिर कंट्रोल सिस्टम हो गया, डिजिटल हो गया आपका, फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया आपका, जिसको आप बोल देते हैं नेटवर्क थ्योरी एंड आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, यानी मशीन का थोड़ा सा आपको नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। ये सारा कुछ कवर होगा, उसके लिए आप वरी मत करिएगा, सारा कुछ कवर होगा आपका, ठीक है, डोंट वरी। तो ये हो गया आपका। पेपर 2 में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन। अब ये दोनों उन्होंने पार्ट अलग किए हुए हैं, जबकि ये कंबाइंड होना चाहिए था। एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, फिर आपका रैंडम सिग्नल, रैंडम प्रोसेस हो गया, इन्फॉर्मेशन थ्योरी हो गया। ये चारों मिलाकर आपका एक कम्युनिकेशन सब्जेक्ट बनता है। तो इन्होंने चारों को फैला दिया है, तो अच्छी बात है अपने लिए, क्योंकि भाई अगर मैं चारों को मिलाकर एक सेट पढ़ूंगा तो हो सकता है वहां से 2-4 क्वेश्चन ही आए। अब चारों को मैंने फैला दिया तो हर टॉपिक से कम 2-3 क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं आपकी, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है इसके लिए। तो ये चारों आपकी कम्युनिकेशन के ही पार्ट होते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी आपकी इन्होंने अलग से मेंशन की हुई है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग आपका डीएसपी होता है, जो आपका डिजिटल फिल्टर हो गया, आपके एफआईआर आईआर पढ़ते हैं आप, रडार प्रोसेसिंग आपका हो गया, एंड देन आपका जो होता है माइक्रोवेव सैटेलाइट आपका हो गया। अच्छा, मजे की बात क्या है कि माइक्रो सैटेलाइट भी आपका कम्युनिकेशन में ही आप इसको ले सकते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे लग दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आती है मुद्दे की बात, जो सर इतना वास्ट सिलेबस है इसको कैसे किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका पेपर पैटर्न है, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको टाइम कितना मिलने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। फिर इस पर हम बात करते हैं कि आपको कैसे कैसे कवर करना है सिलेबस, ठीक है। बहुत ध्यान से बने रहिएगा। आई थिंक अभी हार्डली आपका 7 मिनट का वीडियो हुआ है, 10-15 मिनट में आपका ये वीडियो निपट जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। आइए समझते हैं, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड डेट की बात करते हैं, तो प्रीवियस ईयर में जो आपका प्रीवियस पैटर्न जो आपका हुआ था, उसमें आपका 21 में जो पेपर आपका हुआ था, जो फॉर्म फिल किया गया था आपका 15 आपका नौ, ये जो आपका है सितंबर से आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सितंबर ही आपको होता है 9वां मंथ, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 15 सितंबर को फॉर्म आया था ये। और 15 जो आपका अक्टूबर था, हाँ लास्ट डेट आपका जो है 15 अक्टूबर ये रहा। वही मैं सोचूं कहाँ रह गया। 15 सितंबर को आपका फॉर्म आया था पिछली बार। इस बार फॉर्म कब आया है? 2 दिसंबर को आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, साथ साथ ध्यान रखिए। तो 15 सितंबर को आपका फॉर्म आया था, ठीक है। और जो पेपर आपका पहला हुआ था, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल का पेपर हुआ था, वो हुआ था 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 2021। 22 दिसंबर 2021 में ही आपका हुआ था, किसका? इलेक्ट्रिकल का हुआ था, मैकेनिकल का हुआ था और आपका सिविल का हुआ था, ठीक है। क्योंकि ये मेन ब्रांचेस होती हैं, जैसा कि बोला जाता है इंजीनियरिंग में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी मेन ब्रांच है, लेकिन पता नहीं क्यों उसको नहीं डालते और जब में, एनीवे जो भी है। क्योंकि यूपीपीएससी में क्या होता है ना कि एक ही वैकेंसी आती है, तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल आपको मिल जाता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर या 2-3 साल में एक बार। पिछली बार तो चमत्कार हो गया था, 21 वाले ही बैच में आपका एक बार आ गया था, गलती से 2-3 सीट आ गई थी आपकी यूपीपीएससी यही में, इलेक्ट्रॉनिक्स की सीट आ गई थी। तो एनीवे जो भी है, तो ये आपका पेपर हुआ था। जो हमारा पेपर हुआ था वो हुआ था 22 मार्च को, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हुआ था आपका, वो 22 मार्च को हुआ था 2022 में। कहा हुआ था? 2022 में हुआ था। ये हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। अच्छा, जो अदर ब्रांचेस आपकी हैं जिसमें बहुत कम सीट्स आपकी हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, लेदर, टेक्सटाइल, ये सब जितने भी होते हैं, उनका अभी हाल ही में 27 को हुआ है, 27 नवंबर 2025, 27 नवंबर 2025। तो हम इतने लकी नहीं है कि इतना लंबा टाइम देंगे वो, और हम चाहते भी नहीं है कितना लंबा दें। मतलब 21 वैकेंसी 25 में हो रही है, फिर इंटरव्यू होगा, मतलब कि 5 साल तो हो गया कंप्लीट करने में ही। मान लो किसी की एज 35 साल है, 40 साल में मिल रही जॉब, किसी की 40 साल एज है, एकदम बाउंड्री पे है, 45 साल में जॉब मिल रही है। अब ऐसा नहीं कि हाँ जो 40 साल का बैठा हुआ कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे आप लोग, कहीं ना कहीं ऑब्वियस बात है, लेकिन वो जो 21 साल का है, 22 साल का है, तो उसको लिखे। तो ये है कहानी आपकी। तो अगर मैं मोटा मोटी लेके चलूं तो पहले मैं लेता हूँ 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर का पकड़ता हूं मैं, तो आपका सितंबर है, सितंबर से अक्टूबर आपका 1 मंथ, अक्टूबर से नवंबर 2 मंथ, नवंबर दिसंबर 3 मंथ। तो 3 मंथ तो आपको मिनिमम मिलने ही चाहिए, मिनिमम मिलने चाहिए एज पर द प्रीवियस सिनेरियो। अगर लकी रहे, जैसे पिछली बार मार्च में हुआ था, और ये पेपर आपका अलग अलग ही होगा, डोंट वरी, ये साथ में नहीं होता है।
पिछली बार ऐसा हुआ है, तो ये पेपर आपका अलग ही अलग होता है जहां तक है। अब इस बार वो क्या कर दे भगवान जाने, लेकिन मुझे लगता है कि पेपर ऐसे ही देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर बहुत लकी रहे हम लोग तो भाई आपका जो है दिसंबर, तो जनवरी फरवरी आपको मार्च मिल जाएगा, यानी 6 महीने मान चलिए आपका, ठीक है, मोटा मोटी तौर पे मैं 6 मंथ को लेके चल रहा हूँ। अब 6 मंथ आपको अगर मिल रहे हैं तो मान चलो आपका जनवरी में खत्म हो रहा है, दिसंबर मान लो लिया आपने, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई जो में आपको लमसम मान लो एग्जाम का हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है आपका ऐसा जो फील है, मार्च अप्रैल या समथिंग ऐसा। तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 मंथ का अगर पेपर आपका है तो कई लोग फॉर्म फिल करने वाले हैं, ऐसे भी लोग हैं जो काफी दिन बाद टेक्निकल पढ़ने वाले हैं, नो डाउट। तो हम कुछ ऐसा पढ़ें जिससे कि बहुत ज्यादा, अब 1000 2000 घंटे की वीडियो दे दूं मैं आपको उठा के रिकॉर्डिंग, लो भैया 200 में 500 में, तो क्या फायदा। तो एक प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए ना आपको, जिससे कि आप आराम से क्लासेस कर पाएं, और जो भी दिक्कत आपको आती है तो उसको बताने के लिए कोई तो हो, जो मैं दूंगा आपको। सिंपल सी बात है, यहाँ कोई बैक टीम नहीं है, यहाँ मैं सिर्फ मैं हूं, आप हैं और हम हैं, बस हो गया, और कोई नहीं है। एक इलेक्ट्रॉनिक से छोटी सी दुनिया है, उसमें मैं हूं और आप लोग हैं। जब भी कोई दिक्कत आती है आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूं, और जो भी कोई दिक्कत आपको आती है मैं हूं आपके लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन अब ये नहीं कि रात को 2 बजे मैसेज कर रहे हैं, 4 बजे मैसेज कर रहे हैं, तो आप खुद ही समझदार हैं, आप बहुत अच्छे, आपके पास एटिकेट्स हैं, जो कि आप जानते हैं कि हाँ कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। तो मतलब मोटा मोटी तौर पे हमारे पास जो है, मैं 6 मंथ 3 मंथ नहीं, मैं लेके चल रहा हूँ कि चलो 3 साढ़े 3 मंथ का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 3 साढ़े 3 मंथ में कैसे हम चीजों को कवर कर पाएंगे। अगर आगे टाइम मिला तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन होता रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए बात करते हैं आपका। तो देखिए सिंपल सी बात है कि क्लासेस, अगेन मैंने आपसे कहा कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आपकी, तो बहुत सारी क्लासेस चल रही है भैया आपकी, क्योंकि आरआरबी जेई है, एएलपी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में लगातार वैकेंसी आती जा रही है, और इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो धीरे धीरे अपने डोमेन में वापस आ रहे हैं। तो मैं जो क्लास लेता हूँ वो हर एक बैच की क्लास लेता हूँ। तो अभी जो क्लास अभी चलेंगी, मान लो 1 घंटे क्लास चलेगी डेली बेसिस पे, 1 घंटे सवा घंटे जैसा भी रहेगा, मंडे टू फ्राइडे आपका। शनिवार रविवार को एक्स्ट्रा क्लास हो गई तो होगी, नहीं तो फिर जैसा भी रहेगा उसका प्लान करते हैं। तो उसके लिए क्या करता हूं मैं कि जो आपके टॉपिक सेम है, चाहे वो जेई में हो, चाहे वो एएलपी में हो, चाहे जिसमें भी एग्जाम में मैंने पढ़ाया हो, तो वो टॉपिक मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देता हूं। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि आपके पास दिन भर टाइम है, आप आराम से बैठ के उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। लाइव क्लास जो होती हैं, आप लाइव क्लास डिमांड तो करते हैं नो डाउट, लेकिन आप लोगों में से 99% लोग लाइव क्लास नहीं देखते हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्डेड रहते हैं। अब लाइव की डिमांड इसलिए होती है क्योंकि लाइव में क्या होता है ना कि जो कंटेंट अपडेटेड होता है कि सर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मान लो मैंने आपको बैच दे दिया, फिर आपसे मुलाकात कब हो रही है, मतलब हो ही नहीं रही है, आपको उस बैच में कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास अगर आप देखोगे तो जो डाउट आएगा तो किससे पूछोगे आप। और प्लस आप कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, तो क्लासेस भी तो होनी जरूरी है ना। तो रिकॉर्डेड क्लास इसलिए रहती है कि अगर आपका मोस्टली 50% सिलेबस अगर कवर्ड है तो आप फटाफट खींच लेंगे। बाकी जो लाइव क्लास में लूंगा तो उसमें आपसे मुलाकात होती रहेगी और हम मोटिवेटेड रहेंगे प्रॉपरली। तो इसी क्रम में मैंने क्या किया है, जो आपके ये पेपर 1 में आपके 8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, एनालॉग सर्किट हो गया, एडवांस हो गया, नेटवर्क थ्योरी हो गया, डिजिटल हो गया, कंट्रोल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, सीओए हो गया आपका, ठीक है। इनमें से जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये टारगेट बैच है, फर्जी कुछ नहीं पढ़ना है आपको। फर्जी मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, ये गारंटी है। जितना पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे और कम टाइम में अच्छा करेंगे, दैट इज द मेन मोटो इस बैच का जो होता है। तो अगर बात करूं मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड एनालॉग सर्किट, आपका ये दोनों टॉपिक आपके जो हैं ये बीटेक लेवल पे आपको करना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये आप जब बैच खरीद लेंगे ना, बैच कैसे आप परचेज करेंगे और कैसे आपको ये मिलने वाला है, यहाँ पे लाइव है, फिर आपका रिकॉर्डेड साइड में करेंगे, तो रिकॉर्डेड में आपको ऐसे फोल्डर दिखेंगे। लाइव में क्या होता है, जो मैं क्लास लाइव लूंगा वो आपको दिखते हैं लिस्ट वाइज कि भाई कौन सी क्लास आपकी हुई है, लेकिन वो सीरियल वाइज नहीं, आपका ऐसा होता जाएगा। तो आप रिकॉर्डेड जाएंगे बगल में तो आपको यहाँ पे ये फोल्डर दिखेगा, बहुत प्यारा सा फोल्डर आपको दिखेगा यहाँ पर, बहुत शानदार फोल्डर आपका ऐसा। तो जो ये दो आपके सब्जेक्ट हैं, इसमें मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, इसमें आपके 32 लेक्चर मैंने लिए हुए हैं। अब 32 में लेक्चर हो जाए क्या? नहीं होगा, लेकिन 32 लेक्चर करने से आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा। 32 लेक्चर करने से आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। एडीसी एनलॉग से आपको प्यार हो जाएगा, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। बाकी जो आपका सिलेबस एक्स्ट्रा पढ़ना है वो मैं आपको लाइव लेके कराऊंगा। आई रिपीट, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सारे जितने फोल्डर आपके हैं ये रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। मैं कैसे कराने वाला हूं मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो एडीसी एनालॉग में जैसा मैंने आपसे कहा कि ये बीटेक लेवल का सिलेबस आपका आने वाला है। आप
जो मेरा जो टारगेट रहेगा वो मैं ESE इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जो आपका है वो PYQs जो है मेरा रेफरेंस वो रहेगा, उनके रेफरेंस लेके मैं चलूंगा, क्योंकि पेपर आपका वैसा ही आया था। बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं आएगा, बहुत लो भी नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल पे रहेगा। अगर आराम से आप करेंगे तो आपसे बन जाएगा। तो EDC और एनलॉग जो आपका है आपको यहां से करना है, ठीक है, यहां से करना है आपको। यहाँ पे आपके 32 लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं, ये मैंने ग्रेड 1 के लिए पढ़ाया हुआ था। वैसे तो मेरे पास 60-70 लेक्चर वाला भी है, लेकिन उतना कोई मतलब नहीं है। मैं 100 घंटे 200 घंटे दे दूं, आपको फायदा क्या उस चीज का, जब आप कवर ही नहीं कर पाएंगे तो 32 मैंने यहाँ पकड़ रखा है आपके लिए, ठीक है। मैं देखता भी रहूंगा साथ में ऐप पर, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं कि मतलब कि मैं यहाँ कुछ और बोल रहा हूँ, वहां कुछ और निकल जाए, फिर आप मुझे बोलो सर आप तो कुछ और बोल रहे थे, हो कुछ और रहा है। जस्ट वेट फॉर सेकंड, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। भाई आप लोग तो अपने ही हो, क्या दिक्कत है? जस्ट वेट। EDC एनलॉग में आपका कितने हैं, एक मिनट मैं ये भी देख लूं बैच कौन सा। हाँ ठीक है, सही कहा आपने, वो वही वाला बैच आपका है। और इसमें आपका जो है वो 32 आपके हैं, ठीक है। 32 में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो मैं कराऊंगा आपको लाइव क्लास लेके। वो कहाँ मिलेंगे आपको? यहाँ पे ही आपका एक फोल्डर बन जाएगा UPPSC नाम से आपका, ठीक है। UPPSC आपका पॉलिटेक्निक नाम से आपका बन जाएगा यहाँ पर। तो जो भी इसमें जो नहीं हुआ है वो आपको यहाँ कराऊंगा। और दोबारा मैं आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक आपको वहां पे मिल जाएंगे रिकॉर्डेड वाले में। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, तो रिकॉर्डेड क्लास में अगर मैं आपसे बात करूं तो डायोड सर्किट्स हो गया आपका, एनर्जी बैंड हो गया, जेनर डायोड, क्लिपिंग, क्लैंपिंग, रेक्टिफायर वगैरह सब आपका हो गया। स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट जो होता है ना, ये थोड़ा सा एडवांस पे आ जाते हैं हम लोग, जो बीटेक में होता है, डिप्लोमा वगैरह में बहुत बेसिक पे पढ़ते हैं आप लोग। ऐसा नहीं कि अब पढ़ने लगे हैं आप लोग, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये मैंने नहीं कराया हुआ है, तो आपको ये कराऊंगा, ये मैं आपको कराऊंगा और मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। आई बात समझ में? नहीं तो यहां मैं करते बैठूंगा तो ये वीडियो हो जाएगी 2-3 घंटे की। तो जैसे ही क्या हुआ, EDC एनलॉग आप देखेंगे तो ये आपके दो टॉपिक हैं, 32 लेक्चर हैं, इनको आंख मूंद के फटाफट देखिए, आंख मूंद नहीं आंख खोल के देखिए आप लोग, लेकिन फटाफट कवर करना है आपको इसको, ठीक है। बाकी जो टॉपिक रिमेनिंग इसमें रहेगा वो आपका यहाँ पर UPPSC का फोल्डर बन जाएगा, वहां मैं आपको लाइव लेके समझाऊंगा भाई कैसे होने वाला है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब आते हैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, तो मैं आपको ये टोटली लाइव पढ़ाने वाला हूं, टोटल लाइव। COA आपका टोटल लाइव चलेगा, लेकिन हाँ इसमें जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आपको वहां पे फील होगा कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा। कंट्रोल सिस्टम जो आपका चल रहा है यहाँ पर, अभी आपके इसमें 12 लेक्चर हुए हैं, 10-11 लेक्चर आपके हुए हैं। मैं ये सभी एग्जाम्स के लिए मैं एक वीडियो बना रहा था कि भाई जो भी एग्जाम का आएगा, तो लकली आपका एग्जाम आ गया है तो कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे आप इसको देखिए, ये आपका लाइव चलेगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, 12 लेक्चर आपके हुए हैं, उनको आप देखिए आराम से, और फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बात करते हैं डिजिटल की। डिजिटल आपका जो है यहाँ पे आपको 20 लेक्चर मिलेंगे। 20 लेक्चर में मैंने ये पूरा 21 लेक्चर मैंने ट्राई किया कि पूरा खत्म हो जाए आपका 21 में। बाकी कुछ एक्स्ट्रा रहेगा जो आपके ESC के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो 32 हो गया, 21 हो गया, बाकी 10 आपका कंट्रोल ये चल रहा है आपका अभी। फिर बात करते हैं आपका नेटवर्क थ्योरी। आपका नेटवर्क थ्योरी में क्या दिक्कत है यहाँ पर कि भाई यहाँ पे जो आपका लेवल है वो आपका है 2 पोर्ट नेटवर्क आपका, ये सब है आपका। तो एक फोल्डर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का मैं ऐड करूंगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल नाम से मैं ऐड कर दूंगा। तो नेटवर्क थ्योरी एंड आपका जो बेसिक मशीन आपका है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं वो वीडियो लेके आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि भैया पहले आपको ये पढ़ना है, उसके बाद एग्जाम्पल तौर पे देखो, समझो आप ध्यान से, बहुत ध्यान समझना है केयरफुली यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपसे कहा ये रहा आपका, ये रहा। तो DC सर्किट मैंने आपको पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, किरचॉफ लॉ मैंने पढ़ा रखा है आपको, मेश पढ़ा रखा है, सर्किट थ्योरम मैंने पढ़ा रखी है आपको, सिंगल फेज AC यहां तक मैंने पढ़ा रखा है। उसके बाद ये जो टॉपिक हैं ये सारे मुझे आपको पढ़ाने हैं, लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब आप ये पढ़ लेंगे। अब इसको मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट नाम आपका है वो, बेसिक इलेक्ट्रिकल नाम से मैंने पढ़ा रखा है। तो वो आप पहले कर लीजिएगा, मैं वो फोल्डर ऐड कर दूंगा और उसी में ही मैं कंटिन्यू करूंगा, उसमें ही मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा। और फिर आपका जो डेटा ग्राफ होता है, मैट्रिसेस होता है आपका, फिर RLC सर्किट हो गया आपका, टाइम डोमेन एनालिसिस आपका जो होता है, फिर आपका 2 पोर्ट क्या होता है, एस पैरामीटर क्या होता है, फिर आपका मशीन हो गया, सिंक्रोनस हो गया, ये सब आपका हो गया, ये सब करेंगे अपन। आई बात समझ में? क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या? बताओ भाई। डन। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल नाम से वो रहेगा, तो उसको आप कंफ्यूज मत होना कि नेटवर्क थ्योरी और बेसिक मशीन लिखा हुआ है, तो आप वहां से कर लेंगे। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप ऐसा करेंगे कि भाई मैं इसी नाम से बना दूंगा फोल्डर आपको, और पहले आपको पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल, यहां तो मैंने करा रखा है तो आप पढ़ लीजिएगा, फिर आपका यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। डोंट वरी, वो सब प्रॉपर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं अगर आपका यहाँ पर, तो जो पेपर 1 है, पेपर 1 में अगर मैं बात करूं मोटा मोटी तौर पे, तो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और आप अगर इसको छोड़ दें और आपका इंस्ट्रूमेंटेशन,
तो ये तो पूरा अच्छे से कवर है। यहाँ पे आपको 20 लेक्चर मिलेंगे, 20 लेक्चर आपके। तो पेपर वन की बात करूं मैं, पेपर वन की अगर बात करूं मैं मोटा मोटे तौर पे, तो 8 में से 2 आपके मुझे कराने हैं, लाइव लेके मैं कराऊंगा आपको। बाकी जो आपके हैं 2 या 3 मान लो आप, क्योंकि नेटवर्क थ्री आपके जो है ये भी आपके मान लो नहीं हुई टाइप से, ठीक है। ये 3 आपको मुझे कराने हैं, 5 जो आपके हैं वो आपके ऑलमोस्ट डन है। और उन 5 को खत्म करने के लिए आपको कितने 32 ये हो गया, 21 ये हो गया, और आपका ये 20 ये हो गया। कितना हो गया भाई आपका, ये हो गया 2 1 3 और 3 2 5 2 7, 73 आपका। 73 लेक्चर है आपके, 73 लेक्चर नहीं है वो। अगर मैं घंटे की बात करूं तो वो हार्डली 65 आवर्स ही होंगे, 65 घंटे ही होंगे लमसम, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर एंड कंट्रोल मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपके COA में यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, तो ये भी आपका कवर्ड है, इस वाले पोर्शन में आपका ये भी कवर्ड है, ठीक है। तो इसमें भी आपके 17 लेक्चर आपके हैं, कितने हैं 17 आपके लेक्चर हैं। तो 17 पकड़ लो आप इसको, कितने हो गए, कितने 7 3 10 0 7 2 9 आपका 90 नहीं आपके 80, 80 घंटे मतलब कितना लोगे आप बताओ। 80 घंटे आप 1.25 से, मान लो मैं थोड़ा सा स्पीड अप बोलता हूं, तो 1.25 से पकड़ेंगे आप, तो आराम से इसको आप 75 आवर्स में निपटा देंगे। पेपर वन में जो आपका ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा आपका वेटेज है, तो 75 अगर पकड़ रहा हूं मैं, तो लमसम मान लो कितना हुआ आपका, एक महीना 60, एक महीने में 30 घंटे 30 दिन, सॉरी 30 दिन होते हैं, 30 घंटे बोल रहा हूँ, 30 दिन होते हैं आपके। अगर पर डे आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ेंगे तो बहुत आराम से इसको आप रिवाइज भी कर लेंगे, लगे हाथ। आई बात समझ में। लेकिन जितना बोलना आसान है करना मुश्किल है दोस्त, ये बता दो पहले आपको, मतलब आपको लग रहा हो कि हाँ ये चीजें हैं, लेकिन हाँ इतने कम टाइम में आप बेस्ट कर सकते हैं, ये गारंटी मेरी है। अगर आपने अच्छे से डेडिकेटेड प्रॉपर्ली काम किया तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। डेली आप 3 4 घंटे का टाइम दे रहे हैं, आज से अगर मैं बात करूं तो आज आपका तारीख है 7, अगर कल से आप स्टार्ट कर देते हैं तो कल से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपका बहुत आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, पढ़ना कैसे है वो भी समझ लीजिए आप, पढ़ना कैसे है इसको आपको है वो भी समझ लीजिए आप। मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल यहाँ पे एक अटैच कर दूंगा, जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका सब्जेक्ट है ना, मैं इसको अटैच कर दूंगा इस फोल्डर में ही आपका, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से आपको स्टार्ट करना है, रखिएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल, EDC एनालॉग और मेजरमेंट, ये तीनों का कंपाइल्ड होता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ना है, फिर आपका मेजर EDC एनालॉग आपका हो गया, और आपका मेजरमेंट, ये तीनों के कॉम्बिनेशन तगड़ी होती है, डेडली कॉम्बिनेशन आपका होता है। फिर आप डिजिटल साथ में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल हो गया आपका, और आपका जो प्रोसेसर आपका है ये कर सकते हैं आप। कंट्रोल सिस्टम आपका चल रहा है लाइव, आप इससे मेरे साथ पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल सिस्टम आपको लाइव में स्टार्ट करूंगा, जब आपका रिज्यूम होगा तो आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पेपर वन का पूरा सीन हो गया, कोई दिक्कत। तो पेपर वन के लिए आपको मान चलो कि आपका ऑलमोस्ट इतने टाइम में हो जाएगा। अब आते हैं पेपर टू पे। पेपर टू में आते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के 2 पोर्शन मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, किसमें, कम्युनिकेशन में। जब कम्युनिकेशन आप जाएंगे तो वहां पे, हाँ लेकिन क्या है कि वहां पे लेवल जो है वो बहुत नॉर्मल लेवल पे है, तो EMFT का अलग फोल्डर में बनाऊंगा, ये मैं आपको प्रॉपरली कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो इसको मैं नहीं लेता। एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, फिर आपका जो है माइक्रोवेव सैटेलाइट आपका, ये तीनों मैंने आपको करा रखे हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन का फोल्डर है, यहाँ पे 44 लेक्चर आपको मिलेंगे। 44 मतलब कि आपके 40 आवर्स होंगे, 1 घंटे से ऊपर क्लास आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा, उससे कम ही रहेगा। 45 मिनट, 50 मिनट, 1 आवर, मुझे पता है मूवी 3 घंटे की और रील्स 10 घंटे हम दे सकते हैं, लेकिन पढ़ने वाला सिस्टम जो होता है गड़बड़ होता है। चाहे किसी एज में आप रहो, चाहे आप 35 रहो, चाहे आप 25 रहो, चाहे आप 13 रहो, चाहे 10 रहो, जब खुद पढ़ने की बात आती है तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो 44 लेक्चर में आपका एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, और आपका माइक्रोवेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपका जो है ये आपका पार्ट कवर हो जाएगा। सर बाकी जो रैंडम सिग्नल दिए हुए हैं, इन्फॉर्मेशन थ्योरी, ये कैसे कवर करेंगे हम लोग, तो ये मैं आपको कवर कराऊंगा लाइव क्लास लेके, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। वही अगेन यूपीएससी आपका जो रहेगा उसमें आपको मिलेगा। एंड डीएसपी आपका मैं कराऊंगा आपको, यहाँ पे आपका जो नहीं है, तो जो टॉपिक आपके यहाँ पे कवर्ड है वो ये कवर्ड है आपके। और कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात की जाए तो यहाँ पे देखो सिलेबस थोड़ा जानते हो कैसे दिया हुआ है, ये देखो आप समझो। अब देखो कम्युनिकेशन नेटवर्क कहाँ गया, ये रहा आपका, देखो। तो यहाँ पे आपका वो DCN, डेटा कम्युनिकेशन आपका होता नहीं है, वो आपका है। तो वो फोल्डर मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा डेटा कम्युनिकेशन का, तो आपका ये भी पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन का फोल्डर मैंने अटैच नहीं किया हुआ है, मैं उसको अटैच कर दूंगा, तो आपका DCN भी हो जाएगा। तो अगर बात करूं मैं आपका DCN आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क आप ये भी ले लो, तो कितने हो गए आपके भाई, 1 2 3 4, 4 आपके जो हैं वो प्रॉपर्ली कवर है। बाकी जो ये रैंडम सिग्नल, रैंडम प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन, ये एक टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, ये आपके जेईई वगैरह में आता नहीं है, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया नहीं है। तो इनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको लाइव लेके, इसमें बहुत टाइम ही लगने वाला है, 10 घंटे में निपट जाएगा ये दोनों। 10 घंटे में हार्डली, मैं जबरदस्ती खींचूंगा तब, नहीं तो 5 6 घंटे में निपट जाएगा ये आपका, समझे समझे, 5 घंटे में निपट जाएगा। DSP जो आपका है ये भी आपका 10 घंटे निपट जाएगा।
तो मोटा मोटी तौर पे अगर बात करूं मैं आपका, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मान लो आपका 20 घंटे मैं लूंगा, तो वो तो मैं लूंगा जब तब पता चलेगा अभी आपका। तो 44 अगर आपके वो हो गए, और डेटा कम्युनिकेशन मान लो आपका जो है उसमें मैंने आपके 12 लेक्चर लिए समथिंग, आपके 10-12 लेक्चर आपके होंगे, 50 लेक्चर आपके मान लो हैं, तो ऑलमोस्ट आपका 45 आवर्स। कितना टाइम लगेगा बताओ आपको, आपको सोच लो। तो इतना जब कवर कर लेंगे ना आप, तो आपका मोटा मोटी तौर पे 70 से 80% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। बाकी जो 20 से 30% बचेगा वो मैं आपको लाइव क्लास लूंगा। अच्छा, लाइव में जो आपका होगा वो ये होगा, साथ ही साथ आपका मेन जो है प्रैक्टिस बैच भी, ईएससी के क्वेश्चन कराने हैं मेरे को, तो एक प्रॉपर जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो पकड़ चलना पड़ेगा ना दोस्त। तो उसके लिए भी टाइम चाहिए ना अपने को। प्रैक्टिस बैच बहुत अच्छे से प्लान करेंगे अपन लोग, और आपको सब इसी मिल जाएगा, कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। आई पसंद में। तो कैसे आपको देखना समझ में आया आपको अच्छे से, कैसे क्लास देखनी है आपको, आपको देखना है स्टार्ट कैसे करना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट करना है आपको। बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, एडीसी हो गया, मेजरमेंट, ये तीनों रखने हैं साथ में। बेसिक इलेक्ट्रिकल, एडीसी, लॉग और मेजरमेंट आपका, ये तीनों एक साथ। डिजिटल आपका अलग कर सकते हैं, डिजिटल आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ठीक है। एंड आपका जो है कम्युनिकेशन आप अलग से कर सकते हैं, कम्युनिकेशन का पूरा फील्ड ही अलग है आपका। तो आराम से आप इसको देखते रहिए, आपके पास ये कंटेंट अवेलेबल है। आपका जो लाइव बैच में स्टार्ट करूंगा, लाइव मतलब जो क्लासेस में लेना स्टार्ट करूंगा, वो आपका स्टार्ट होगा 13 को। आपका DFCCL का पेपर आपका है 14 या 15 से मैं स्टार्ट करूंगा, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। 14-15 यानी कि 15 सोमवार, 15 आपका है, 14 आपका जो है वो संडे है, 15 बढ़िया सोमवार है, तो सोमवार स्टार्ट कर देंगे 15 को आपका, ठीक है। टाइमिंग जो रहेगी वो मोस्टली मान चलिए आपका दोपहर में, मतलब सुबह में या दोपहर में रखेंगे, 10 या 12 का स्लॉट जो रहेगा, 10 बजे या 12 बजे का स्लॉट रहेगा आपका, ठीक है। तो आप आराम से लाइव क्लास होंगी। अगर आप नहीं आ पाते हैं, जो कि मुझे पता है बहुत कम लोग ही आते हैं लाइव, स्टार्टिंग में तो बहुत लोग आते हैं, धीरे धीरे लाइव कम आना शुरू करते हैं, फिर वो रिकॉर्डेड देखते हैं, तो आप उसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीजें मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर्ली, ताकि कोई दिक्कत आपको ना आने पाए, ठीक है। तो जहां तक उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इन केस फिर भी दिक्कत होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक और फोल्डर अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको कैसे पढ़ना है मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको क्लियर रहे। बाकी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, फिर से मैं बोल देता हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल, एडीसी एनालॉग और आपका मेजरमेंट, ये तीनों आपको साथ में रखने हैं। डिजिटल माइक्रोप्रोसेसर साथ में रखना है आपका। आपका जो कम्युनिकेशन है वो अलग रखना है, कंट्रोल आपका चली जाए वो तो अलग रहेगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये सब चीजें आपको कैसे मिल पाएंगे दोस्त, ये आपका। अच्छा, एक और चीज, अब आप देखो ध्यान से, 6 मंथ आपको मैं बोल रहा था, मैं 3 मंथ की बात कर रहा हूं अब। 3 मंथ में आप आराम से 2 मंथ में इसको निपटा सकते हैं अगर चाहें तो आप। लेकिन वही फिर से मैंने कहा ना कि अगर आप आगे जाएगा एग्जाम, तो फिर आपको रिवीजन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप बार बार रिवीजन करेंगे तभी जाके दिमाग चीज में बैठती हैं, क्योंकि इतना कुछ पढ़ेंगे आप ना, तो सब हौच पौच हो जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है, बार बार आपको रिवाइज प्रैक्टिस करना पड़ता है, ताकि ये चीजें दिमाग में घुसती हैं, नहीं तो घुसेंगी नहीं दिमाग में ये चीजें, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है आपका कि आराम से आप 6 मंथ या 7 मंथ का अच्छे से आप लेके चलिए मार्जिन की, आप आराम से, ताकि अगर डेट बढ़े भी तो कोई दिक्कत ना हो। अब आते हैं, बात करते हैं बैच में जो आपकी बेसिक क्वेरीज होती हैं। फुल थ्योरी आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी फुल थ्योरी आपकी। क्रैश बैच आपका इन द सेंस प्रैक्टिस बैच मैं लॉन्च करूंगा, आपको वो भी मिल जाएगा। बाइलिंगुअल होता है, बाकी डेमो के लिए मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर दूंगा, जो मैंने अदर एग्जाम्स के लिए डेमो वीडियो लिए थे, तो मैं आपका यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेना। कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल रहेगा, कुछ कम्युनिकेशन का रहेगा, कुछ आपका माइक्रो प्रोसेसर का रहेगा, आप उसको देख लेना। आपके प्लेलिस्ट में ही, यूट्यूब पे ही जहां मुझे देख रहे हैं, वहां आपका प्लेलिस्ट बन गया है, तो उसको आप देख के देख सकते हैं। पीडीएफ जो रहेगी वो रहेगी पैनल पीडीएफ रहेगी, मैं A4 सीट पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करता हूं, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, A4 सीट आपको नहीं मिलेगा, बी केयरफुल, ठीक है। बाइलिंगुअल मैं पूरा ट्राई करता हूं, अगर आप प्योर हिंदी हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत आ सकती है, अगर प्योर हिंदी है तो। अगर आपका इंग्लिश में चीजें ठीक है, बढ़िया है, परफेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर आपको। मोस्टली बीटेक वाले स्टूडेंट है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो आप बाकी डेमो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइव के बाद आपका रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेट आपका टेलीग्राम ग्रुप जो होता है वो ग्रुप नहीं है, चिट चैटिंग के लिए नहीं आपका है, बस आपका क्लास की टाइमिंग के लिए है, कि भाई क्लास टाइम वाला भी आपको चेंज हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो आपको मैं अपडेट कर सकूं। बाकी आपको मैसेज भी जाता है, आपको वहां दिखता भी है ऐप में भी, कोई दिक्कत आपको नहीं आती है, ठीक है। और डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी जो होती है वो मैं करूंगा। आपको कोई दिक्कत आती है, रिकॉर्ड क्लास आप देख रहे हैं, कोई समस्या आपको आती है, आप मुझे मैसेज कीजिए। इन केस मान लो मैसेज में थोड़ा डिले हुआ, आपको रिस्पांस नहीं मिला, तो आप मुझे दोबारा पिंग कर सकते हैं। अब ये नहीं बोलूंगा कि नहीं मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं, भाई क्लास में हूं मैं ही टीचर हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो मैं क्लास में रहूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कैसे करूंगा। ये तो फिर वही बात हो गई ना कि ये झूठ बोलो कुछ भी कर दो। लेकिन मैं, आप विश्वास मानिए, 99.99 का हिट रेशियो मेरा है कि आप जब भी कोई डाउट पूछेंगे उसका डाउट का सॉल्यूशन पक्का आपको मिलेगा गारंटी मेरे साथ। इसीलिए ये क्लासेस चलती है, इसलिए ये फीस है, और कोई फीस नहीं है। फीस तो आप
200 में, 400 में, 500 में, 1000 मिल जाएंगी। लेकिन जो ये चीजें हैं वो इसीलिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका पूरा फोकस रहे और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, एंड्रॉइड के लिए आपका होता है, पीसी के लिए आपका है। और याद रखिएगा इस बैच में ओनली टेक्निकल पार्ट ही आपका होगा, नॉन टेक मैं नहीं कराऊंगा। जो आपका 25 क्वेश्चन हिंदी है, 25 आपका जीके जीएस है। एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू सारे कुछ होंगे आपके, जो भी आपको नीड है सब मैं कराऊंगा आपको कोई जरूरत नहीं कुछ भी वो करने की। कॉलिंग जो है क्या होता है कि 4 से 7 8 आपका जो होता है वो मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, नीट और जे वगैरह जो होते हैं उनके लिए। क्योंकि ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं इसको चलाने के लिए भाई कुछ एक्स्ट्रा भी तो अर्निंग करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए वो करना होता है। तो अवॉइड कॉलिंग अवॉइड करिए थोड़ा सा। बाकी व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं खुद ही कॉल करूंगा आपको, जैसा मुझे लगा ना कि हाँ कि आपको ये क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया और मैं जानता हूं कि हाँ इसको मैं टाइप करूंगा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको डायरेक्ट कॉल कर लूंगा और मैं आपसे डायरेक्ट बात कर लूंगा किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आपको आती है तो। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलती है। बुक्स वगैरह जो होती हैं मैं आपको क्लास में बता देता हूँ, बाकी बुक्स की ऐसी कोई नीड होती नहीं, क्योंकि टाइम इतना है नहीं आपके पास आप बुक पढ़ पाओ। नहीं तो मैं लिस्ट भी दे दूंगा आपको। कम्युनिकेशन के लिए बीपी लाठी है, टॉप सीलिंग है, जेसी राइडर, आपको बहुत सारी बुक्स हैं, नाम तो रटे हुए हैं। आप नेट डालोगे तो 50 मिल जाएंगे आपको। साइमन हैकिन है, कितना पढ़ोगे आप। ठीक है, तो इसलिए जितना हो सकेगा मैं आपको पूरा यहाँ कंटेंट दे देता हूँ। बाकी अगर आपको नीड होगी तो आप बुक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये बैच कैसे मिलेगा आपको, बहुत प्यारा सा आपका ऐप है ट्यूटर रिस्पांडे, आप इसको डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिलेगा पेड कोर्सेज। पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे होम पे ही तो नीचे आपको मिलेगा यूपीएससी नाम से आपका लोगो बना हुआ है, पॉलिटेक्निक का आपका यहाँ पर लिखा है 1499 लिखा हुआ है यहाँ पे आपका। तो याद रखिएगा जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे ना आप, तो यहाँ बाय नाउ पे आपके पास ऑप्शन मिलेंगे। ये जो लिखा हुआ है 12 मंथ लिखा हुआ है, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पे 1499 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3 मंथ, लेकिन यहाँ लिखा है 12 मंथ। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। जो भी अमाउंट आप पे करेंगे और उसके सामने जो लिखा रहेगा वही आपका जो होता है फी होगा, वही आपकी वैलिडिटी रहेगी। तो 149 में आपका 3 मंथ है, 1999 में आपका 6 मंथ है। तो मैंने 6 मंथ से इसको कर दिया है 7 मंथ, कि मान लो भाई अगर आपको नीड होगी तो आप 1999 लेके आप 7 मंथ में, 7 मंथ तो मोर देन मुझे लगता है कि आपका हो जाएगा इतने में। अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं हो पाएगा तो आपका 2499 है, ये आपका 14 मंथ का है, आपका 14 मंथ आपका है। तो इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अभी अगर आप ये लेते हैं, दिसंबर चल रहा है आपका, तो बेटर है कि आप 7 मंथ लीजिए, आप टेंशन फ्री रहेंगे। नहीं तो आपने 1499 ले लिया फिर टेंशन में आ जाएंगे, 3 मंथ में कुछ वैलिडिटी खत्म हो गई तो आप वीडियो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, दिक्कत ये है। तो फिर मेरी दिक्कत हो जाती है। तो इस बेटर है कि आप क्या करिए, 7 मंथ तो आपका मोर देन इनफ है। अगर इनकेस एग्जाम आगे डेट जाता भी है तो कोई इशू नहीं है, 2-4 दिन के लिए टेंशन मत लो आप। लेकिन जहां तक मुझे है कि भाई वैकेंसीज बड़ी फास्ट ही करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा स्लो नहीं करेंगे वो, क्योंकि भाई जानते हो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, चीजें चल रही हैं जो भी है। ठीक, तो आप पेमेंट करने के लिए कोई पेमेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा टेस्ट पास यहाँ पे का आएगा, टेस्ट पास को आपको नहीं लेना है। टेस्ट पास नाम से एक चीज ऐड हो जाएगी 49 रुपीज की, उसको आपको नहीं लेना है, उसको आपको हटा देना है। ये मेरे साइड से नहीं है। बाकी अगर आपने गलती से ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको बहुत सारे नॉन टेक टेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसको आप आराम से दे सकते हैं, कोई इशू बात नहीं है। बाकी आपका जो कोर्स है वो यहाँ आपको मिल जाता है माई सब्सक्रिप्शन पे। कहीं कोई दिक्कत आपको आती है तो मैं हूं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपका जो भी डाउट्स था, जो भी दिक्कतें थी, तो सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। आप आराम से बैच ज्वाइन करिए, आराम से क्लासेस शुरू करिए। क्लासेस कैसे देखनी है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, एडीसी एनालॉग, मेजरमेंट, ये साथ में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिजिटल एंड आपका जो है माइक्रो प्रोसेसर, ये एक साथ में रहेगा आपका, कम्युनिकेशन आपका अलग रहेगा। तो बी केयरफुल। ये बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपको चीजें याद रहें, क्लियर रहें, कोई दिक्कत ना हो। टारगेट बैच है, आपको पढ़ना उतना ही जितना आपको चाहिए। हार्डली आपका जो है ये मैंने बहुत लिमिटेड आवर्स में चीजें कंपाइल की हुई है, तो आप अच्छे से आराम से करिए। बाकी जो आपका है वो 15 से आप में स्टार्ट कर देंगे ना, 15 से आपका स्टार्ट कर देंगे हम लोग। और फिर 15 से आपका स्टार्ट होगा तो डेली आपको मैं प्रॉपर्ली, हमसे आपसे मुलाकात होती रहेगी, प्रॉपर्ली हम आपको गाइड करते रहेंगे, डेली आपको मोटिवेट करते रहेंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, चलिए, बाकी कोई दिक्कत, कोई समस्या हम है। एंड अगेन आपके सपोर्ट से ही चीजें चलती हैं, तो जैसा भी आपको लगता है आप इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो हैं वेट कर रहे हैं इस वीडियो का। तो होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या मैं, आप टेंशन मत लो। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, बाय।